हेलो एवरीवन। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है। 3 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन जिन का एडमिट कार्ड आ चुका है या आने वाला इसका पेपर है भाई, ये वाली सीरीज कर लो। इसमें मैं आपको 300 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद भी अलग 300 और कराऊंगा। इनसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, क्योंकि भाई करंट अफेयर्स आना है और मैंने बिल्कुल एनालाइज करके, ठीक है, 26 के क्वेश्चन लिए हैं, कुछ 25 के भी लिए हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, इस वीडियो को देखो और अच्छे से आप इस विज़न करो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है जो ये है कि रॉ के जो कि नए चीफ हैं किसको बनाया है, नियुक्त किसको है। तो इसका नाम पराग जैन है। आप फोटो देख सकते हो। मैंने इसमें फ़ोटो और कंटेंट भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, जिससे कि आपको उसको समझने में, याद करने में जो कि लंबे समय तक आपको याद रहे, उस पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। एग्ज़ाम में देखो, ग्रुप डी में तो नहीं, लेकिन कई सारे एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं ये। ठीक है, रॉ कब स्टेबलाइज हुआ था, कब स्थापना हुई थी, 1968 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक लिंग अनुपात की पूछ रहा है। वैश्विक लिंग अंतर अनुपात यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप में अंतर कितना है भारत का। तो इसका उत्तर है वो 131 है। ठीक है, आप खुद से आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, अपने आप पॉज कर लो और खुद से सोचो क्या उत्तर हो सकता है। आप लिया की रहेंगे 131 और पहले 129 थी। पाकिस्तान सबसे लास्ट है गैप इंडेक्स में, मतलब कि इसमें लिंग का अंतर है, यानी कि पुरुष कितने हैं महिलाएं कितने हैं, कितना ज़्यादा गैप तो नहीं है, ये चीज़ बताता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भाई मैं आपको, मुझे अभी से लिखवा लो। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर देना, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो। ये पूछा गया है शांतिवल 2025। इसमें पूछा गया है किसके द्वारा ये कौन सी संस्था है जो इसको रेगुलेट करती है। तो इसका आपको ये शॉर्ट फॉर्म में याद करना है। पहली बात तो ERB और फुल फॉर्म भी याद रखना है। ऑटोमेक एनर्जी ऑटोमेक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, और इसमें इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर जो पावर है उसको करना, और AERB को डायरेक्ट इसको करना है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म के फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया। इस स्पोर्ट्सों में किसने जीता। ये ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम है जो कि 4 प्रकार के होते हैं। उसको एक ट्रिक है, ऑफ भाव से याद करेंगे। ऑफ भाव, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, F फॉर फ्रेंच, B फॉर विंबलडन, U फॉर US ओपन। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछेगा, ये चारों आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा के। एलेना रेबिकिना है जो कि इसकी वुमेन सिंगल की खिताब जीता है इन्होंने। अगले प्रश्न बात कर लेते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है 2025 में। बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन बी 116 रैंकिंग इसका सही है। इंडिया की 116 हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे अच्छा पाकिस्तान है भाई। हिंदी 104 रैंकिंग है। नेपाल की 99 है, मतलब कि याद है क्वेश्चन। अफगानिस्तान आपको याद रखना है सबसे लास्ट है हैप्पीनेस इंडेक्स में। फिनलैंड आपको जरूर याद रखना, टॉप पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तो कि तीसरे जो CEO बनाए हैं वो किसको बनाया है। तीसरे जो अध्यक्ष बनाए हैं वो कि NS राजा को बनाया गया है। NS राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, और जो CDS होता है वो तीनों ही सेनाओं का हेड होता है। ठीक है, जो कि इसको अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। पहला बिपिन रावत थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कितने शपथ लिए। देखो काफ़ी टाइम बाद ये चेंज हुए हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, पहले सुमन जो उपाध्यक्ष थे, ठीक है, सुमन बेरी ये कायदा है। ठीक है, लेकिन अब जो बनाए हैं अशोक कुमार लहरी हैं, और इसके CEO पूछा था तो निधि छब्बर है। ठीक है, वाइस चेयरमैन है अशोक कुमार लहरी है। नीति आयोग है 2015 में इसको स्टेबलाइज हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्ष करता है प्रधानमंत्री मोदी। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसको मिला है। 2026 किसको मिला है बताओ। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में सही से ऑप्शन ए श्रीनिवास राव। ठीक है, डॉक्टर श्रीनिवास राव है जो कि MS स्वामीनाथन 9वां अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 2024 में इनको भारत रत्न मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है स्टॉक होम वाटर प्राइज 2026 किसको मिला है। 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट उत्तर है वो है चौड़ा, डी नंबर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। काभी मदानी पूछ सकता है जो कि इन स्टॉक में वाटर प्राइज मिला है, ये कौन है। एक साइंटिस्ट है जो कि ईरान से आते हैं। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि गणतंत्र दिवस 2026 की झांकी झांसी है वो, सॉरी झांकी है वो कौन टॉप पर रही थी।
तो उसमें महाराष्ट्र इसका सही है। और महाराष्ट्र किस लिए टॉप पर रही थी, इन्होंने क्या ऐसा किया अच्छा, इन्होंने गणेश उत्सव जो कि महाराष्ट्र का एक उत्सव बन चुका है, ठीक है, राष्ट्रीय उत्सव है, राजकीय उत्सव है महाराष्ट्र, तो इसलिए इनको दिया गया है, ठीक है। आत्मनिर्भरता सिंबल जो कि गणेश उत्सव है, इसको सिंबल इनको सिंबल माना है आत्मनिर्भरता का। बात कर लेते हैं अगला, और भी चीज़ें इसमें कई सारी हैं, जैसे कि बेस्ट मार्चिंग इंडियन नेवी को दिया गया है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वंदे मातरम इसका सो मेन थीम रही थी, सीएपीएफ को जो कि आर्म पुलिस है उनको दिया गया था। एक्सपोर्ट इंडेक्स भारत 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, इसका करेक्ट उत्तर है वो महाराष्ट्र है। और आपको ये 3 राज्य याद रखना है लाइन से, महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात। नीति आयोग जो कि है इसको रिलीज करता है कौन सा एक्सपोर्ट में कौन सा राज्य आगे है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उसका नाम बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये वाली टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। टेस्ट में देखो ये अलग है दोनों ही, हमारी इंडिया टीम है जो कि टेस्ट फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी, क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, ठीक है। और साउथ अफ्रीका ने ये जीता है, अपना पहला खिताब था ऑस्ट्रेलिया को हराकर। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप किसने टाइटल जीता है, तो हॉकी इंडिया मास्टर कप है जो कि तमिलनाडु इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। हॉकी इंडिया मास्टर का 2026 का जो कि पहला ये चेन्नई में हुआ है, ठीक है, तमिलनाडु से पहले पर आया है, और वुमेन्स में देखेंगे तो उड़ीसा है। अगला प्रश्न है वो ये है कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीजी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 99 इसमें करेक्ट ऑप्शन है। भारत की रैंकिंग है 99 है, इसको 17 एसडीजी पॉइंट मिले हैं, और फिनलैंड पर टॉप है, फिनलैंड देश को टॉप स्थान मिला है। ब्रिक्स समिट 2025, ब्रिक्स समिट 2025 किस कंट्री में आयोजित की गई थी, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ब्राज़ील है, जो कि ब्राज़ील की, आपसे वो ऑप्शन कई सारे, ये अच्छा ऑप्शन ये वाला पूछा जा सकता है, रियो डो जनवरी में हुआ था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। फेडे महिला शतरंज कप 2025 किसने जीता, तो इसने दिव्या देशमुख है, दिव्या देशमुख ने इंडिया की हैं, इन्होंने इंडिया के इकोनॉमी हम्पी कराकर फेडे महिला शतरंज विश्व कप जीता है। और ये हुए कहाँ थे, फेडे महिला शतरंज विश्व कप है जो कि जॉर्जिया में हुए हैं। अगला प्रश्न है निसार, ये वाला भाई 2025 की हर दिन पूछा गया है कोई ना कोई शिफ्ट में, पहली दूसरी थर्ड में, ठीक है, घुमा फिरा के, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। देखो ये निसार उपग्रह है जो कि यूएस और इंडिया दोनों मिलकर ही लॉन्च किया है। इसमें 2 बैंड होते हैं, एल बैंड और एस बैंड, ठीक है, एल बैंड और एस बैंड, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इंडिया यूएसए नासा की यूएसए की नासा और भारत की इसरो ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि इसको लॉन्च किया है, उस सैटेलाइट का नाम क्या है, रॉकेट का नाम क्या है, GSLV F-16, कब लॉन्च किया, 30 जुलाई 2025, कहाँ से लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश, सतीश धवन, श्रीहरिकोटा। अगला, भारत का दूसरा केबल स्टेज ब्रिज किस राज्य में खोला गया है, बताओ, तब तक मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। पहला था, सबसे पहला है जो कि यहाँ पर लिखा है जाइएगा, ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया था, और सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है सब कांच का, वो है सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया सुदर्शन सेतु, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, केबल ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। तो आपने यह गैस कर लिया होगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है, वो है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, शिवनेरी किला राज्य किस राज्य में है, शिवनेरी किला किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। महाराष्ट्र में एक कुछ चीज़ें और क्यों न्यूज़ में आया वो चीज़ समझ ली थी। मराठा जो कि महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की 44वीं हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। 42वीं साइट कौन सी थी, होयसल टेम्पल कर्नाटक का, और 43वीं थी असम का चराइदेव मैदान। नासा ने चुंबकीय कवच का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है, बताओ। और इसका करेक्ट उत्तर वो है ए ट्रेसर। ट्रेसर की फुल फॉर्म आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ लो, ठीक है, टेंडेम रिकनेक्शन यूएफ कसप इलेक्ट्रोडायनामिक और रेजोनेंस, किसने लॉन्च किया, नासा। और ठीक है, किस भारतीय संगठन ने 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, देखो आपको पहले तो आपको 2018 का याद रखना है जो कि सोनम वांगचुक ने जीता है, ठीक है। और 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है जो कि राजस्थान की एजुकेट गर्ल एक संस्था है, उन्होंने जीता है, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को शांति का नोबेल भी कहा जाता है एक प्रकार से, ठीक है। और एजुकेट गर्ल्स है जो कि इंडिया की हैं, ठीक है। और
कुछ जगह और भी हैं। मालदीव्स, मालदीव की साइना अली कोई इन्वायरमेंट में एक नोबेल का जो मिला है रेमन मैग्सेसे वो। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 किसको मिला है? 12th फेल फिल्म है, इसको राष्ट्रीय फिल्मों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कुछ चीज़ें और याद रखना, जैसे कि 71वें नेशनल अवार्ड दिए गए थे 2023 में, ठीक है, 23 के थे, 25 में। कुछ चीज़ें और याद रखना है, जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म जो कि 12th फेल है, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी है, रानी मुखर्जी जो कि बेस्ट एक्ट्रेस है, बेस्ट डायरेक्टर है जो कि केरला स्टोरी के हैं स्टूपिड सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है जो कि 130वां बिल है, 130वां बिल है जो कि किस से रिलेटेड है? पीएम उसमें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन बिल है जो कि 2025 में लॉन्च किया। पीएम और सीएम मिनिस्टर में अगर किसी को भी पीएम सीएम या किसी मिनिस्टर को मैक्सिमम 30 दिनों तक अगर हिरासत में ले लेते हैं तो उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये बिल लाया है, इसके लिए अमेंडमेंट किए गए थे अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए। देखो कोई भी एक्ट आता है अगर वो किसी अनुच्छेद से संबंधित है उसमें संशोधन किया गया है तो फिर इनमें आर्टिकल में संशोधन करना पड़ता है। ये पूछा गया है कि बेच ऑफ फॉलोइंग द बैन अंडर द प्रमोशन रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग, मतलब कि किस ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दी है? उनका नाम है ऑनलाइन मनी गेमिंग्स पर, जो कि ड्रीम इलेवन भी था। भारत ने ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दी है, इसको पोकर है, रमी है, फर्स्ट फैंटेसी है, स्पोर्ट्स गेम रहे थे। अगर पकड़े जाते हो, अगर आप खेल रहे हो तो भाई 3 साल की जेल होगी, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 में किसे दिया गया था? बताओ, ये ऑप्शन है। 2024 में आपको बताया था, 2024 में दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, और 2025 में दिया गया है मोहनलाल को। ठीक है, ये 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड थे। और मोहनलाल ऐसे वैसे नहीं है, ये मलयालम से आते हैं, केरल से आते हैं, मलयालम भाषा में फिल्म बनाते हैं। और पद्म भूषण अवार्ड इनको 2019 में मिला गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि पहला किसको दिया गया? सबसे पहला दिया गया था 1969 में। किसको? बताओ बताओ, देविका रानी को। अगला क्वेश्चन है, अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भारत की रैंकिंग क्या है? भाई इनोवेशन हम ज़्यादा आगे तो नहीं है, लेकिन हमारी रैंकिंग अच्छी है, 38वीं। ठीक है, टॉप रैंकिंग है वो स्विट्जरलैंड है, और जिनेवा इसको हेडक्वार्टर है इसका। एससीओ शिखर सम्मेलन आयोग, एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो तिंजिंग चाइना शहर में है। मेजबानी भी इसने चाइना ने की है 2025 की, और लाओस इसमें नया देश सम्मिलित किया गया था। भारत की ओर से कौन गया था? पीएम मोदी। देखो संघाई है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई की फुल फॉर्म ये लिखी है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में, 10 कंट्री देश हैं, इसमें भारत भी है, अफगानिस्तान इसमें नहीं है, पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन 1996 में स्टेबलाइज हुआ था, स्थापना हुई थी। किस देश ने 2025 का पुरुष एशिया कप जीता है? जो कि इनका नाम है भारत। पाकिस्तान को हरा कर जीता है, 9th टाइटल अपने नाम किया है। कहाँ हुए थे? यूएई में। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द मैच रहा था वो तिलक वर्मा रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2027 का अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया? 2027 तक रहेंगे ये। आर वेंकट रमणी, तो आपको अब बार बार याद करने की इसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अनुच्छेद 76 में लिखा है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, मतलब कि बोल सकते हो कि न्याय का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो यही होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब भूख में भारत कौन सा स्थान रखता है? तो भूख में हम बहुत पीछे हैं, हमारी जो रैंक है वो 102 है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। हमारा स्कोर है 25.8। इसको जारी करता है वो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ जीनियम लाइफ। ठीक है, और इसमें सोमालिया है वो सबसे भूख है हंगर इंडेक्स में सबसे लास्ट में स्थान है, 123। आप समझो अपन 102 पे हैं। 23 और 102 में कितना अंतर है? केवल 21 का। मतलब कि हम भूख हड़ताल में फिर भी पीछे हैं भाई। हमारी रैंकिंग इतनी पीछे आ रही है कि अपन, मतलब कि इनकी पाकिस्तान की भी रैंकिंग 106 है, मतलब कि हमसे केवल 4 ही पीछे हैं वो लोग। हमारी रैंकिंग सही नहीं है इसमें, भूख हड़ताल में अभी भी भूख जो कि हंगर इंडेक्स है उसमें। मेघालय दुनिया की सबसे ऊंची दुनिया सबसे ऊंची जो कि मोटर युक्त सड़क बनाने कहाँ बनाई गई है? सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क बनाई गई है जो कि आपको पता होना चाहिए, लद्दाख में है। ठीक है, मिंगला पास लद्दाख में बनाया गया है, और इसको बीआरओ बनाता है, मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ की स्थापना भी आपसे पूछ लेता है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और 19,455 बनाई गई है ऊंचाई बनाई गई है, इतनी ऊंचाई पर।
भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज किस शहर में स्थापना किया जा रहा है? ग्लास मतलब कांच का आप देख सकते हो, ये देखो कांच का, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऋषिकेश है, ऑप्शन नंबर बी। बजरंग सेतु जो कि इंडिया का फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज था, कौन सा? बजरंग सेतु। लोकेशन ऋषिकेश में है, गंगा रिवर पर बनाया गया। 46वां 47वां आसियान देश कौन 2025 की मेजबानी किसने की है? ठीक है, तो आपको बताना है इसमें मलेशिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कहाँ हुए थे? मलेशिया में। और आपको ये इसकी थीम देख लेना, बस और ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए डिक्लेयर किया गया था। एशियन में देख लेते हैं, ये सदस्य हैं लगभग 10 या 11 सदस्य हो चुके हैं, पहले 10 थे। लाओस इसका नया सदस्य जोड़ा गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया 2025 का? ठीक है, 26 में दिए हैं, 2025 के। अब आपको बताना है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी सही है, जयंत विष्णु नर्लिकर। आप कुछ ऑप्शन, कुछ विज्ञान रत्न पुरस्कार के कुछ और भी अवार्ड विनर हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत मरणोपरांत दिया गया था जयंत विष्णु नार्लिकर को। विज्ञान श्री 8 साइंटिस्ट को दिया गया। विज्ञान युवा 14 साइंटिस्ट को दिया। विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया था वो कि एग्रीकल्चर की टीम है। किस देश ने 2025 की महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो आपको इंडिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। लगभग क्रिकेट में अभी तो 2025 में इतने हुए हैं वर्ल्ड कप, भारत ने ही जीते हैं। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, एशिया कप हुआ, या महिलाओं में भी देख लो आप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के। ठीक है, तो इंडिया ने जीता है। साउथ अफ्रीका को हराकर दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही है। मिस यूनिवर्स का ताज किससे को पहनाया गया 2025 का? इसका करेक्ट ऑप्शन है वो फातिमा वॉश। थाईलैंड में मिस यूनिवर्स पेजेंट पेजेंट आयोजित किए गए थे। पावर इसकी थीम लगी पावर ऑफ लव, फातिमा वॉश। और भारत की तरफ से जो कि रहे थे वो प्रवीण नायर सिंह को इसने इन्होंने हराया है। भारत के 53 मुख्य न्यायाधीश आपको पता है, इन्होंने सूर्यकांत हैं सीजीआई, और वी आई गवई को रिप्लेस करके आए हैं। और 124 आर्टिकल है, 65 आई हुए सीजीआई पहले आए थे, वो हीरालाल जेठानिया हैं। बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो बुकर आपको याद रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेविड सजले। डेविड सजले हैं, बस और कुछ याद नहीं करना है इसमें। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। भाई जलवायु परिवर्तन मतलब कि क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस भारत की रैंकिंग गिर चुकी है। मतलब कि पहले जो 10 हुआ करता था भारत, आज 2026 में रिपोर्ट आई हो हमारा स्थान 23वां है। मतलब कि हमने पेड़ों की, मतलब कि हमने क्लाइमेट जो कि एनवायरनमेंट को सेफ नहीं रखा है। हमारी रैंकिंग बहुत बेकार हो चुकी है। 23वीं रैंकिंग है, पहले नंबर पर रहे हैं। पहले दूसरे नंबर कोई नहीं रहा है। स्टार्ट टॉप किया है वो चौथे रैंकिंग में किया है, जो कि यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, अगला है पहला है जो कि डेनमार्क है, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। कॉप 13 जो कि इसी से ही संबंधित है, आ सकता है पेपर में। आपसे ये पूछा जाएगा जलवायु परिवर्तन सूचकांक है, क्लाइमेट चेंज, ये कौन सी संस्था इसको जारी करती है? तो जर्मन वॉच। ठीक है, बस ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखना। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग यहाँ तीसरा है, सही है। यूएसए, चाइना और भारत, 40 स्कोर है भारत का। और बस ठीक है, इसको जारी करता है वो ये है, लो इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रिया। भारत का स्वदेशी एमआरआई स्कैन का नाम क्या है? इसका नाम कुछ अंग्रेजों जैसा है, बॉक्सेल ग्रेड, जो कि भारत का पहली संस्था है। ठीक है, जो कि जोहो ने इसको चालू किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीता है बताओ? इसका करेक्ट ऑप्शन है वो झारखंड ने। इनके कप्तान के बारे में पूछ सकता है, ईशान किशन है कप्तान, जो कि प्ले ऑफ द मैच भी नहीं, प्ले ऑफ द मैच नहीं रहे थे इन्होंने, मतलब कि अच्छा किया था। प्ले ऑफ द मैच रहे थे अंकुर रॉय। फर्स्ट टाइटल जीता झारखंड ने, किसको हराकर? हरियाणा को। कौन सी ट्रॉफी है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ब्लू क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किस रॉकेट से किस रॉकेट का यूज़ करके लॉन्च किया गया? तो इसका सही है वो बाहुबली रॉकेट है, इसका सही नाम है जो कि LBM-3 M6। ठीक है, और इसरो इसको लॉन्च करता है, रॉकेट का नाम सैटेलाइट। लो अर्थ ऑर्बिट, इसका काम करेगा जो कि अर्थ की जो पृथ्वी है उसकी जो कि नीचे की कक्षा है उसमें चक्कर लगाएगा। ये है विकसित भारत ग्रामीण मतलब किसका पूरा नाम क्या है? देखो इसका पूरा नाम है, क्या नाम है इसका? बी जी BBG राम जी बिल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म है BBG राम जी की,
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, वो मनरेगा जो कि स्कीम है उसको रिप्लेस करके आया है। और इसको जो मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गारंटी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 को ये आया था, केवल अधिनियम बना था। 2009 को इसको लॉन्च किया गया था। देखो, जो कि मनरेगा स्कीम थी वो 120 वो 100 दिन के लिए रोजगार देती थी। लेकिन जो अब जो बीबी जी राम जी बिल आया है 125 दिन के लिए रोजगार देगी। ठीक है। और इसमें जो कि केवल ग्रामीण इलाकों को ही कवर करता है। इसमें एक दो चीज़ और याद रखना है कि सेंटर जो है, केंद्र जो है 60% सब राशि देगा, और 40% होगा वो केवल कौन देगा, सरकार देगी। कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। पहले हुआ क्या करता था, 90% तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 10% है वो स्टेट गवर्नमेंट होती थी। लेकिन आज केवल ये नियम था वो पहले वाला, वो नियम आज केवल नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में वहाँ है। ठीक है। आप देख सकते हो मनरेगा एक्ट 2006 को वो इम्प्लीमेंट आया था संसद में और पारित हुआ था, लेकिन 2009 में इसको लागू किया गया था। शीतकालीन ओलंपिक खेल, विंटर ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? इसकी मेजबानी इटली ने की है। ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है ओलंपिक की मेजबानी किसने की थी 2025 वाली, तो वो पेरिस ने की थी। और ओलंपिक में एक और चीज़ है पैरा ओलंपिक, वो भी पेरिस ने की थी। ठीक है। अब देखो ये शीतकाल ओलंपिक है, ठंडों वाले हैं, इसलिए ठंड में लोग कम आते हैं, इसलिए 8 ही खेल इसमें खेले गए थे। और भारत की तरफ से आरिफ मोहम्मद खान ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कोई भी मेडल नहीं ला पाए थे। नॉर्वे इसमें टॉप रैंक रहा था, यूएसए दूसरे नंबर पर था, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड रहा था। नॉर्वे ने केवल 18 मेडल गोल्ड ही जीते हैं, टोटल 41। अगला है भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? करप्शन में कौन सी रैंकिंग है? आप बताओ इनमें से कौन सा है। मैं बताता हूँ, देखो 90 रैंक है, जो कि 91 वाली रैंक है जो भारत की है। भ्रष्टाचार में स्कोर रहा था 39। मैं सोच रहा हूँ कि भ्रष्टाचार अपन बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो 100 150 प्लस तो होनी चाहिए। जब अपना जो पेट्रोल डीजल 107 प्लस पहुँच रहा है, तो हमारा भाई भ्रष्टाचार में भी हम आगे बढ़े, है ना। कहाँ, क्योंकि रोक तो कोई है ही नहीं रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। भ्रष्टाचार सबसे कम होता है वो डेनमार्क में, दूसरे नंबर फिनलैंड, तीसरे नंबर सिंगापुर। सबसे ज़्यादा साउथ सूडान में भ्रष्टाचार होता है। ठीक है। बात कर लेते हैं क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल कौन की, वुमेन की। ठीक है। वुमेन का आईपीएल में किसने जीता है? आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को हराकर। दिल्ली कैपिटल भाई 3 बार फाइनल पहुंची है, लास्ट वैसे ज़्यादा बार पहुंची है, लेकिन लास्ट 3 सालों में 3 बार फाइनल पहुंची है, हर बार पहुंची है। और हर बार हारती है बेचारी। कौन से, आरसीबी से हारी है, 2 बार लगातार आरसीबी से हारी है। ठीक है। सोफिया डिवाइन है जो कि इसको प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड दिए गए थे, मोस्ट रन से स्मृति मंदाना के थे। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल में होता है, संतोष ट्रॉफी खेल, और इसने किस राज्य ने जीता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सर्विसेज ने जीता है केरला को हराकर। सर्विसेज ने चौथी बार जीता है ये संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल में खेली जाती है। कहाँ हुए थे? असम में। तो बस मेरी तरफ से आज इतने ही क्वेश्चन थे, तो मुझे लगता है आपको ये हेल्पफुल रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बने रहिए। और मैं अच्छा कंटेंट ही आपको लाऊंगा, ऐसा नहीं कि फालतू सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले आऊँ। ठीक है, जो पेपर में आने की संभावना है, आ सकते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं आपको लाऊंगा। थैंक यू।